मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा। अक्षय, क्या कहेंगे? पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए पकौड़े बेचता है तो उसको रोजगार का हिस्सा माना जाए। अक्षय कुमार शेफ रहे हैं, वेटर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, वो तो बिल्कुल बात सही है। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवान देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। 125 करोड़ के देश को नौकरियों से रोजगार देना असंभव होता है। 2014 के चुनावों में वादा था अच्छे दिनों का सालाना 2 करोड़ नौकरियों का, मगर खुद लेबर आयोग के आंकड़े कहते हैं कि मोदी सरकार सालाना महज 2 से 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाई है। सितंबर 2015 की इस तस्वीर ने सारे देश को झकझोर दिया था। 7.5 लाख लोग इंटर पास, 1.5 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और 250 PhD डिग्री होल्डर सहित 23 लाख लोगों ने 5वीं पास चपरासी के लिए आवेदन किया था। जब आप परीक्षाएं पास करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, फिर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन बाद में कोई जानने वाला मिल जाए तो देखो ये कोई नेता मिल जाए तो देखो, वो बेचारा इंटरव्यू के पहले कोई पहचान वाले को तलाशता है, सिफारिश करने के लिए तलाशता है, तो कोई बिचौलिया आ जाता है, कहता है नौकरी चाहिए तो 2 लाख दीजिए, नौकरी चाहिए तो 5 लाख दीजिए। वो गरीब मां कहती है, बेटा ये तेरे बाप ने मेरे लिए जमीन छोड़ी है, ये जमीन गिरवी रख दो, लेकिन पैसे देकर के एक बार नौकरी ले लो बेटा। मेरे 3 सिस्टर हैं ना, उनकी अभी शादी की है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं सर, रहने के लिए एक झोपड़ी है, कोई विकल्प नहीं सर। हम लोग 3 बहन हैं, पापा मजदूरी करते हैं और मैं बड़ी हूँ घर में, तो सबसे बड़ी होने के नाते मैंने यही सोची थी कि सबसे मैं अपने परिवार को संभालूं, अपने परिवार का देखरेख करूं, क्योंकि भाई तो है ही। हम लोग 3 बहन हैं और घर में बड़ी होने के नाते एक लड़के की भांति मैंने अपने आप को बना के रखी है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सड़क पे बैठाओ, क्या यही नीति है सरकार की? मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।